हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अखिलेश शुक्ला और क्लास 12 सॉलिड स्टेट का जो आज टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन एटम इन अ यूनिट सेल। यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर एटम जो स्पेस लेते हैं उसी स्पेस को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर कि कितना परसेंट जगह लेता है एटम एक यूनिट सेल के अंदर। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द परसेंट ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। जो पार्टिकल परसेंट में स्पेस लेता है यूनिट सेल के अंदर उसी को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो अलग अलग यूनिट सेल की अलग अलग एफिशिएंसी होती है, हम उसको अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस से। सिंपल क्यूबिक लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है ये है सिंपल क्यूबिक लैटिस, ये ठीक है। आपको पता है 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स होते हैं और हर एटम का 8वां हिस्सा यूनिट सेल के अंदर होता है। और इस तरह से इस यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम होता है इसके अंदर वो होता है 1। आप पहले ही निकाल चुके हैं इसको। तो देखो इसकी हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है कि इस सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर जो जगह है उसमें से कितना परसेंट जगह एटम ने लिया है। तो आपको पता है कि इसके अंदर है टोटल 1 एटम, ठीक है। तो पहले मैं आपको कुछ समझाऊं। मान लो कि इस यूनिट सेल के एज का लेंथ a है। अब आप देख रहे हो कि कॉर्नर पे ये एटम्स हैं। आपको पता है ये एक्चुअली में ऐसे नहीं होते हैं, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, एक दूसरे को टच करता हुआ। आप इसको जानते हैं पहले से, ठीक है। ये एक्चुअल व्यू है एटम का, ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो अगर ये एटम का सेंटर है, मान लेते हैं ये सेंटर, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है लेकिन यही सेंटर है एटम का, तो आपको पता है कि सेंटर से ये वाला डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा, जिसको हम छोटी वाली r बोलेंगे। और ठीक यहाँ सेंटर से ये वाला डिस्टेंस इस एटम का रेडियस, दोनों एटम का रेडियस सेम होगा, इसका भी r इसका भी r। और देखो ये r और ये r मिल करके इस क्यूब के एज लेंथ के बराबर हो रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं a = 2r, राइट। ये r ये r, ठीक है, समझ में आया। इसको देखो यहाँ पे दिखाया है अलग से, इसका ये फ्रंट फेस का हमने उठा के डायग्राम यहाँ पे अलग से बनाया हुआ है। ये एज लेंथ है क्यूब की और दोनों एटम का जो रेडियस है r और r, ये मिलकर 2ra के बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो हमको फार्मूला कौन सा लगाना होगा। मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ कि कैसे निकलेगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए ऊपर आप वॉल्यूम रखोगे, किसका, वॉल्यूम ऑफ एटम्स विद इन द यूनिट सेल, समझ रहे हो आप। यानी कि आपको अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो आप ऊपर रखोगे किसका वॉल्यूम, जो यूनिट सेल के अंदर एटम्स मौजूद हैं उनका वॉल्यूम, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और इस तरह से आप निकाल सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी किसी भी यूनिट सेल का। अब देखो सबसे पहले निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो तुम्हें पता है कि 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स होते हैं और हर एटम का 1/8वां हिस्सा होता है यूनिट सेल के अंदर। तो टोटल एटम जो इस यूनिट सेल के अंदर होगा वो कैसे निकालेंगे। तो 1/8वां हिस्सा हर कॉर्नर पे, कॉर्नर की संख्या होगी 8 से 8 गया और ये आया 1, यानी कि एक एटम होगा इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 1। तो अब अगर इस सिंपल क्यूबिक लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी आपको निकालनी है तो इस एक एटम जो इसके अंदर है उसका वॉल्यूम ऊपर रखोगे, अपॉन इस पूरे क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम नीचे रखोगे, ठीक है। तो देखो रखते हैं वॉल्यूम। अब बताओ एक एटम का वॉल्यूम, तो एटम पता है इसको हम स्फेयर मानते हैं, स्फेयर की तरह होता है। तो ये होगा इसका वॉल्यूम 4/3 πr³ जो कि होता है स्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है। अपॉन नीचे रखना है इस क्यूब का वॉल्यूम, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, और ये एक साइड
क्यूब का हमने ए माना है, और ए किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखो ये है 2r के बराबर, है ना। हमको पता है एटम का रेडियस r और ये रेडियस r दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे, ये कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये r और ये r और r 2r जो कि हैं a के बराबर, इस एज के बराबर। तो a = 2r आपको पता है। वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, a क्यूब होगा, तो आप 2r का क्यूब कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा a क्यूब = 8r क्यूब। तो यहाँ पे आप 8r क्यूब से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो r क्यूब से r क्यूब गया, ये देखो ये 3 नीचे आएगा, ठीक है। इस 3 को हम नीचे लाएंगे यहाँ पर। अब देखो ये 4 से ये 2 बार में गया, तो बचा क्या, π/3 × 2 6, π/6, ठीक है। ये π/6 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.524 के बराबर, और यानी कि हुआ ये कि 0.524 यानी कि पूरे एक क्यूब के अंदर, अगर इसको पूरे स्पेस को 1 माने तो उसके अंदर 0.524 स्पेस ले रहा है एटम, ठीक है। 0.524 स्पेस ले रहा है। अब देखो हमको चाहिए परसेंटेज में, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है इसको 100 से, तो ये आ जाएगा 52.4%। यानी कि इस यूनिट सेल के अंदर जो स्पेस लिया है एटम ने, जो इसके अंदर एटम फिल्ड अप है, उसने जो स्पेस लिया है वो लिया है इस पूरे यूनिट सेल का 52.4%, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखेंगे और देखो, अब हम निकालेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी इन FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफ़िशियंसी क्या होती है। इसके पहले हमने क्या निकाला था, इसके पहले हमने निकाला था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसका देखते हैं। तो सबसे पहले FCC को समझो कि FCC यूनिट सेल होता कैसा है। तुम्हें पहले से पता है 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा हर फेस पर एक एटम होता है बिल्कुल बीच में, सेंटर में। तो देखो सिंपल यूनिट सेल में हमने क्या देखा था कि कॉर्नर पे मौजूद जो एटम हैं वो एक दूसरे को कुछ इस तरीके से टच कर रहे होते हैं, है ना, एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कॉर्नर पे मौजूद एटम, कॉर्नर पे जो ये एटम है ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ये एक दूसरे से दूर होते हैं थोड़े से, कुछ इस तरीके से। देखो ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये जो आप ऊपर वाला टॉप व्यू देख रहे हो ना, ये टॉप का यहाँ पे आपको दिखाया गया है सामने, ये टॉप व्यू, ये चारों एटम को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। ये बीच का जो फेस पे मौजूद एटम है इसको बीच में दिखाया गया है। आप देख सकते हो बीच में गैप है। क्या ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को। ये देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं टच कर रहे हैं। लेकिन जो फेस पे होता है एटम, जो फेस पे स्फीयर होता है, उसको कॉर्नर के स्फीयर टच करते हैं। जैसे कि ये देखो, कॉर्नर पे मौजूद स्फीयर फेस पे मौजूद स्फीयर को टच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे एटम है कॉर्नर पे, जिसको कि हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसके सेंटर को हम यहाँ पे A बोलते हैं, और इसको, ये जो इसके नीचे है, आपको पता है कि इसका टॉप व्यू यहाँ पे लिया गया है, इसको हम B बोलें और इसको C बोलें, ठीक है। तो हमको AC की लेंथ निकालनी है। अब AC की लेंथ क्यों निकालनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है इस यूनिट सेल की, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है। क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी? जितने भी एटम इस यूनिट सेल के अंदर हैं उनका वॉल्यूम, है ना, उनका वॉल्यूम ऑफ एटम, और अपॉन में इस पूरे क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो, हमको इसका पता है कि क्यूब के यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा इसकी एज, जिसको कि हम A माने, तो उसका क्यूब, राइट। तो A क्यूब की वैल्यू तो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। A क्यूब को हम कैसे निकालेंगे, A को कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमको एज लेंथ निकालना है। तो देखो यहाँ चलते हैं, इस जगह पर ये है AB, ठीक है। ये देख रहे हो ना, इस टॉप व्यू को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना। ये है AB, हाँ, और हमको निकालना है AC। अब AC निकालना है
तो AC निकालना है, तुमको दिखाई दे रहा है ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो AC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, सिंपल। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पता है। अब देखो जो AB की लेंथ है, AB ये तो A है, देखो ना ये A है, ये B है, यही तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये A है ये B है, और ये क्यूब का एज लेंथ है ना, इसको हमने A माना है, देखो A माना है, तो AB यहाँ पर A स्क्वायर होगा प्लस BC भी क्यूब का एक एज है, ये देखो ये है BC है ना, तो ये भी A स्क्वायर होगा, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट अंडर 2A स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब देखो A बाहर आएगा और 2 जो है वो रूट के अंदर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा AC रूट 2A। अब ज़रा AC को देखो, AC को यहाँ पर, ठीक है, AC देखो हमने सेंटर से लेकर के यहाँ तक जो रेडियस है स्फीयर का उसको R माना है, ठीक है, तो इस स्फीयर का रेडियस R, और इस स्फीयर का देखो ये यहाँ पे देखो, ये सेंटर से ये R प्लस R, यानी कि इस पूरे स्फीयर का डायामीटर 2R, ठीक है, और इसका R, ये देखो ये रेडियस R, ये टोटल लेंथ R 2R और R, क्या ये टोटल लेंथ AC को क्रिएट कर रहा है ना, तो AC यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस 2R प्लस R 4R, तो हम यहाँ पे AC लिख सकते हैं 4R, लिख सकते हैं ना 4R। अब यहाँ पे अगर हम A निकालें, ये A रूट से बाहर है, तो A की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4R अपॉन रूट 2। अब ये तो हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू 4R बाई रूट 2, A की वैल्यू, ये A क्या है, ये A है एज लेंथ इस यूनिट सेल का, ठीक है, ये हमको क्यों चाहिए था, ये हमारे पास होगा तभी तो हम इसका क्यूब करके और नीचे रखेंगे पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी पैकिंग इफिशियंसी निकालने की, तो नीचे आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम रखना पड़ता है, यूनिट सेल का वॉल्यूम रखना पड़ता है टोटल, तो इस A की आवश्यकता पड़ती है हमें, तो A हमने निकाल लिया, ठीक है। और क्या चाहिए हमको, वॉल्यूम ऑफ एटम्स चाहिए, यानी कि इस यूनिट सेल के अंदर जो भी एटम पैक्ड हैं, जो भी स्फीयर पैक्ड हैं उनका वॉल्यूम। अब एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम पैक्ड होते हैं ये पता करना है, ये आपको पहले से पता है, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 8 कॉर्नर पे 8 एटम और उनका 8वां हिस्सा, यानी कि हर कॉर्नर पे 8वां हिस्सा एटम का, और कॉर्नर कितने 8 प्लस, ठीक है। देखो हर फेस पर एक एटम है, और एटम का आधा हिस्सा यूनिट सेल के अंदर जाता है, बाकी का आधा दूसरे यूनिट सेल में जाता है, तो आधा हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर रहेगा, और टोटल फेसेस कितने हैं 6, तो इंटू 6, तो 2 से कितनी बार में गया 4 बार में, तो देखो ये 8 से 1 बार में गया, ये 4 बार में, तो टोटल सॉरी ये 3 बार में जाएगा, आई एम सॉरी 4 बार में नहीं, 2 से 3 बार में जाएगा, तो टोटल जो एटम हुए इसके अंदर वो होंगे 3 + 1 4, हुआ ना 4, यानी कि FCC स्ट्रक्चर में, FCC यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम जो पैक्ड होंगे इसके अंदर वो होंगे 4। अब 4 एटम का वॉल्यूम, तो देखो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³, इसके अंदर टोटल एटम कितने हैं 4, ठीक है, तो जो टोटल वॉल्यूम होगा एटम का वो होगा 4 × 4/3 πr³ होगा ना। हमने 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि FCC यूनिट सेल के अंदर टोटल एटम कितने पैक्ड हैं 4। अगर देखो इससे पहले सिंपल में कितने थे 1 थे, इसलिए हमने सिर्फ 4/3 πr³ रखा था, लेकिन इसमें 4 हैं इसलिए 4 × 4/3 πr³ कर दिया। अब हमारे पास निकल के आ गया क्या, ये वॉल्यूम ऑफ एटम्स, तो हम वॉल्यूम ऑफ एटम को ऊपर रख देते हैं यहाँ पर, है ना,
चलो रख देते हैं कितना, ये हो जाएगा 4 × 4 16, 16/3 पाई r क्यूब। समझ में आया। अब नीचे हमको रखना है इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम। पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, a क्यूब। a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, इसका क्यूब करेंगे अगर हम इसका क्यूब, तो देखो 4r/√2 का क्यूब करना है, ठीक है, तभी तो a क्यूब निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा ना इस यूनिट सेल का। तो ये देखो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 64r³ अपॉन √2 × √2 × √2 2√2, ठीक है, और 2 से ये जाएगा 32 टाइम्स में, तो बचा क्या 32r³ अपॉन √2। तो ये वाला जो निकल के आया 32r³ अपॉन √2, ये आया इस यूनिट सेल का वॉल्यूम, जिसको कि हमें नीचे रखना है पैकिंग इफिशियंसी निकालते वक्त। तो 32r³ अपॉन √2 ये हमने नीचे रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ज़रा इसको मिटा दूं मैं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसको भी मिटा रहा हूँ, हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब सिंपल मैथ लगा के सॉल्व करेंगे आप इसको, है ना। देखो इसको करो ये कि 16 अपॉन ये 3 को नीचे रखो, है ना, √2 को ऊपर ले जाओ, √2 ऊपर गया, 32 नीचे बच गया, और देखो r³ से r³ तो गया यहाँ पर, ये 16 से 32 गया 2 बार में, ठीक है, और पाई बच गया, देख रहे हो ये पाई है यहाँ पर बच गया, तो ये हुआ √2 पाई अपॉन में 6, यही बचा। आप जब इसको सॉल्व करोगे इसको, तो आपको मिलेगा 0.74, ठीक है, 0.74। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 74%। देखो पैकिंग इफिशियंसी को परसेंट में निकाला जाता है, और परसेंट में निकालने के लिए आपको लास्ट में ये सब करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तभी तो आप परसेंट में निकालोगे पैकिंग इफिशियंसी। तो ये हो गया आपका 74% जगह लेगा यूनिट सेल के अंदर एटम, यानी कि FCC क्यूबिक यूनिट सेल में जो स्पेस लेता है एटम, वो लेता है 74% टोटल स्पेस का। समझ गए आप? और कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे पैकिंग इफिशियंसी इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें देखो ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये है एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसमें 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, इसके साथ साथ एक एटम होता है बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच, ठीक है, और ये जो बॉडी के बीचों बीच एटम होता है ये टच करता है सारे एटम्स को, जो कॉर्नर पे जितने भी एटम्स हैं उनको टच कर रहा होता है ये कुछ इस तरीके से। अगर ये कॉर्नर का एटम है और ये बॉडी का है, तो देखो ये इसको टच कर रहा है, सारे कॉर्नर के एटम को ये टच करता है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं इसकी पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा, इस यूनिट सेल के अंदर मौजूद प्रेजेंट एटम, पैक्ड एटम का वॉल्यूम अपॉन में इस यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब अगर आपको इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले चाहिए आपको इस यूनिट सेल का एज लेंथ A, ठीक है। अब आप एज लेंथ कैसे निकालोगे, तो देखो एज लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले फेस को कंसीडर करो, ये जो ऊपर वाला फेस है इसको कंसीडर करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कॉर्नर A बोला हमने इसको, ठीक है, और इस कॉर्नर को B बोला। A से लेकर के B तक की लेंथ A है, इस क्यूब की लेंथ, ठीक है। B से C तक की भी लेंथ A है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक एज है इस क्यूब का। ओके, वेरी नाइस। ये A से D तक देखो, ये है बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। इस बॉडी के अंदर एक छोर से दूसरे छोर पे जो हम गए हैं, एक डायगोनल ड्रॉ किया, ये बॉडी डायगोनल, और इसी डायगोनल पे लाई करता है बॉडी सेंटर्ड एटम, ठीक है। जो सेंटर में एटम होता है बॉडी के, वो इसी डायगोनल पे लाई करता है। समझ में आया? अब ज़रा अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस AC की लेंथ निकालो, इस AC की, तो क्या करोगे तुम? पाइथागोरस लगाओगे, A
सी बी ए, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो तुम करोगे ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर, देखो ए सी निकालनी है तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर करोगे प्लस ये देखो ये बी सी का स्क्वायर, राइट, बी सी का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब ए बी का तुमको पता है ये क्यूब है और क्यूब ए बी की लेंथ कितनी है ए, बी सी की भी लेंथ कितनी है ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब यहाँ से √2 बाहर होगा और a बाहर होगा, तो √2a AC की लेंथ आ गई हमारे पास। अगर मैं तुमसे कहूँ कि AD की लेंथ निकालो, ये AD की, तो AD की लेंथ कैसे निकालोगे, तो चलो निकालते हैं AD की लेंथ, ठीक है, AD बॉडी डायगोनल की लेंथ। तो AD की लेंथ भी पाइथागोरस से ही निकालेंगे। देखो AD होगा रूट अंडर, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये देख रहे हो। इसको अगर मैं अलग ड्रॉ करूँ तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये AD ये AC जा रहा है ऐसे, और ये देखो यहाँ पे CD आ रहा है, देख रहे हो, ये ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो हम पाइथागोरस लगाएंगे वो लगाएंगे AD अगर निकालने के लिए लगाना है तो AC का स्क्वायर, ठीक है, ये AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो देखो AC तो हम निकाल चुके हैं √2a, तो यहाँ पे हम √2a का स्क्वायर करेंगे प्लस CD, तो CD देखो यहाँ पर ये CD, ये भी एक क्यूब का एज लेंथ है जो कि a के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम a का स्क्वायर करेंगे, हो गया। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, तो हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो √2 का स्क्वायर 2 पर ये रूट में रहेगा, तो हमने यहाँ से निकाला √2, a का स्क्वायर करेंगे तो a आएगा, ठीक है, a आएगा। चलो ऐसा करते हैं कि पहले रूट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद। तो देखो √2a का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया रूट के अंदर, यही है ना, √2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर कर दिया प्लस a स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ से a बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा √3a। √3a क्या आया हमारे पास, √3a ये आया AD, क्या आया AD आया हमारे पास √3a, बहुत बढ़िया। अब ज़रा देखो, मैं बता चुका हूँ तुमको कि ये जो बॉडी के अंदर एटम है ये टच करता है कॉर्नर के एटम को, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ होगा डायगोनल का, ये इसका रेडियस r, इसका डायमीटर 2r और इसका रेडियस r 2r यानी कि 4r। तो क्या इस डायगोनल का लेंथ 4r नहीं होगा, तो AD यहाँ पे हो जाएगा 4r इज इक्वल टू √3a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4r अपॉन √3। तो क्या हमने यहाँ पे इस यूनिट सेल का एज लेंथ निकाल लिया a, 4r/√3, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने से पहले हमको कैलकुलेट करना होगा कि इस यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो फटाफट कैलकुलेट करते हैं, चलो देखो। BCC में 8 कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं, 1/8वां हिस्सा हर एटम पे, 8 कॉर्नर प्लस ये जो बॉडी के अंदर होता है एटम, वो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर होता है, कहीं भी किसी दूसरे यूनिट सेल में शेयर नहीं होता। तो एक वो, तो ये गया एक बार में, तो टोटल 2, यानी कि BCC में जो एटम्स की संख्या होती है यूनिट सेल के अंदर वो होती है 2, ठीक है। तो एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, तो 2 का कितना होगा, 2 × 4/3 πr³, ठीक है। 2 × 4/3 πr³ समझ में आया।
अब देखो पैकिंग इफिशियंसी हमें अगर निकालनी है तो ये तो है हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम जो कि पैक्ड है इस यूनिट सेल में, अपॉन हमको ए क्यूब करना होगा, यानी कि इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना होगा, और ए हम निकाल चुके हैं एज लेंथ 4r/√3, इसका क्यूब कर देंगे तो 4r/√3 का क्यूब करेंगे ए क्यूब तो निकल जाएगा वॉल्यूम, करो 4r/√3 तो 4 का क्यूब 64, r का क्यूब r³ होगा और √3 का क्यूब होगा 3√3। समझ में आया? क्या ये 3 से जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं इसको 64/3√3 इंटू r³। देखो r³ से r³ तो गया ना, और क्या क्या जाएगा यहाँ पे देखो, ये 3 को नीचे लाओ तो 2 इंटू 4/64 इंटू 3, और इस 3√3 को ऊपर ले जाओ तो इंटू 3√3 ऊपर गया इंटू पाई बचा। देखो 3 से देखो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 2 से ये गया कितनी बार में? 32 टाइम्स में, और 4 से ये गया 8 बार में। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास फाइनल बचा क्या? हमारे पास बचा √3/8 पाई, ठीक है, हमारे पास फाइनल कैलकुलेशन बचा √3/8 पाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.68, ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 68%। इसका मतलब ये है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो होती है 68%, यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर एटम्स 68% जगह लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और अब आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं, आगे नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे हम। थैंक यू।